अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वकास अरशद है। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत जी हाफ़िज़ इब्राहीम दामद बरकातुहुल आलिया के साथ सफ़र पे हैं, जलालपुर जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल मैं हज़रत से पूछना चाह रहा था। तो सवाल मेरा ये है कि हज़रत, जिस तरह आपने हमारे मुआशरे के एक पहलू को अभी डिस्कस किया एक रिकॉर्डिंग के अंदर, और बारहा मैं ये मज़मून आपसे पहले भी कई दफ़ा बयानात में सुन चुका हूँ कि अगर किसी के वालिदैन में से वालदा का इंतकाल हो जाता है, तो आपने बारहा ये तरग़ीबन कहा है कि बच्चों को चाहिए कि अपने वालिद की दूसरी शादी ज़रूर करवाएँ, कि जो ज़ाहिर बात है, जो बीवी ख़ावंद की खिदमत कर सकती है वो बच्चे तो नहीं कर सकते, चाहे जितने भी फर्माबरदार हों। तो ये तो माशरे में हमारे किसी न किसी हद तक देखने को नज़र आता भी है, या जो है ना उसकी तरग़ीब भी चलाई जाती है। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा हो कि वालिद का इंतकाल हो जाए, खुदा न ख़ास्ता किसी का, तो क्या वालदा की शादी करवाने के लिए भी बच्चों को इसी जज्बे के तहत इसी तगोदो के साथ कोशिश करनी चाहिए, या उस पर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये वकास अरशद साहब हैं, मेरे साथ ही हैं और आज हम साथ आना जाना कर रहे हैं। तो अभी मैंने एक रिकॉर्डिंग करवाई थी मर्द की पहली बीवी का इंतकाल होने के बाद दूसरी शादी के हवाले से। तो उन्होंने फिर एक बड़ा हसास मामला पूछ लिया कि इसका वाइस वर्सा हो जाए तो क्या करें, यानी कि मर्द का इंतकाल हो जाए और औरत ज़िंदा हो तो क्या करें। अब इसके कई जवाबात हो सकते हैं। एक तो ये है कि मैं ख़ुद एक मर्द हूँ, तो मर्द अपनी फ़ीलिंग को समझते हुए इसको जो देख रहा है वो है। औरत की फ़ीलिंग तो कोई औरत ही बयान करे तो बेहतर है। ये सियासी जवाब है। हकीकी जवाब क्या है? हकीकी जवाब क्या है कि वहाँ भी होना चाहिए। सहाबा कराम के अंदर ऐसा था, यहाँ होना चाहिए। कैसे हो? इस पीयर प्रेशर को कौन बर्दाश्त करे? कैसे हो? ये हमारे मामले में माशरे में बड़ा मुश्किल है। मर्द घर में है, किसी कमांडिंग पोजीशन पर होता है, और औरत घर पे आती है, ताबे होती है, तो ये तो हम लोगों ने फिर भी कुछ बर्दाश्त किया हुआ है। वाइस वर्सा में किसी और के घर जाना और फिर वो बच्चे, वो बहुत सारे ना मसाइल ऐसे हैं कि होना तो चाहिए, लेकिन अच्छा ये भी माने कि ना होना चाहिए से मुराद के अगर हो सकता हो तो होना चाहिए। बात पोजीशन ऐसी होती है, अब ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, गलत भी हो सकती है, कि मर्द के लिए बाद में अकेले ज़िंदगी गुजारना शायद मुश्किल हो। औरत के लिए बच्चियाँ और बच्चियों की बच्चियाँ और एक घर में एक सिलसिला होता है, बहू होती है, तो वो भी एक है जिसकी वजह से काफ़ी हद तक गुजारा हो जाता है। ताहम हमारी करीबी रिश्तेदार खातून, तो उनके शौहर का इंतकाल हो गया, उन्होंने दूसरी शादी करनी थी, महरम खातून है, मुझे फ़ोन आया, इब्राहिम तो अब आप इस हवाले से कुछ करें। तो मैं ख़ुद इसके लिए तैयार हूँ, और रिश्ता भी एक ऐसा है जो हाँ आसानी से बात हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, और कुछ मालूमात भी मैंने करवाई हैं, तो चीज़ें ठीक हैं, और मेरे बच्चे भी राज़ी हैं। जब उन्होंने मुझे सारा कुछ ये बताया और उनके बच्चों से मैं मिला, तो जब सारी बात तय हो गई तो फिर मैंने कहा जी ठीक है, जब आप राज़ी हैं, आगे रिश्ता भी मुमकिन है, और आपकी औलाद भी राज़ी है जो कि शादीशुदा भी हैं उनमें से बाज़, तो बच्चियाँ उनकी शादीशुदा थीं, वो उस वक्त नानी थीं, और लड़कों की शादी निहायत करीब थी, बच्ची मंगनी हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें आप कुछ अपना रोल अदा करें। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर उन्होंने निकाह के बच्चों ने सब निकाह की, अपनी वालदा के निकाह की जो है ना वो सारी तरतीब बना ली। तो फिर मैं लाहौर से बाकायदा शेड्यूल तो माशाल्लाह उस ज़माने में मेरा बहुत बिज़ी था, अब तो और से ज़्यादा है, तो एक दिन गया और अगले दिन वापस आया और सिर्फ निकाह पढ़ाने के लिए गया। उन्होंने मुझे कहा कि इब्राहिम, तुम जब आके निकाह पढ़ा दोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी शख्सियत की वजह से, मिजाज की वजह से दब जाएंगी, और कुछ करीबी मामलात रिश्तेदारी के ऐसे हैं कि उसमें तुम्हारा आना बहुत अहम है। अच्छा खैर, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, चलता हूँ, मैं आता हूँ, आप करें। जब मेरे वालिद साहब की दूसरी शादी हुई थी तो उस वक्त पीयर प्रेशर इतना नहीं था मेरे ऊपर। इस वक्त ये केस वाइस वर्सा है ना, औरत की शादी होनी और अगले घर जाना है, ओहो, ये एक ज़िंदगी का ऐसा तजुर्बा था कि इसमें बहुत सारे मामला थे, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल काम था। खैर मैं गया और फिर मैंने उसके ऊपर बयान की तैयारी की। वअनकिहुल अयामा मिनकुम, ये सूरह नूर की आयत है, इस आयत के तहत, और फिर मुख्तलिफ मैंने सहाबा कराम के, सहाबियात के वाक़यात पढ़े। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली की जो बेटी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की,
और इस तरह सहाबियात के वाक़यात पढ़े कि एक सहाबिया के शौहर का इंतकाल हो गया तो उन्होंने दूसरे से शादी की, दूसरे शौहर का इंतकाल हो गया तो एक और से शादी की। तो इस तरह मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने तलाश की सीरत के अंदर से, ताकि वो मैं बयान कर सकूं। और सारे करीबी रिश्तेदार थे और उस वक्त वो बयान करना भी मेरे लिए एक बहुत भारी मामला था। रिश्तेदारों में बयान करना जनरली बड़ा मुश्किल होता है। एक दफ़ा चले लतीफ़ा भी सुन लें इस संजीदगी के अंदर। हज़रत जी की किताब है मुहलिक रूहानी अमराज, और उसमें एक बयान है गुस्से के टॉपिक के ऊपर, एंगर, गुस्सा जो हमें बड़ा आता है। गुस्सा खुद बनाते खुद बुरी चीज़ नहीं है, बहरहाल वो बयान मैंने कहीं अपने रिश्तेदारों में किया तो मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर बाद में आया कि जी एक दो ऐसे हमारे करीबी रिश्तेदार थे, उन्होंने अपनी अपनी बीवियों को ये कहा कि लगता है कि तुमने इब्राहिम को मेरी सारी बातें बता दी हैं, सारी तो इसने मेरी ज़िंदगी बयान की है, अब मैं इब्राहिम के बयान में नहीं जाऊँगा। तो बड़ा मुश्किल होता है करीबी रिश्तेदारों में बयान करना। तो मैंने इस के कई जो है ना बैकलैश लिए हैं कि हक़ बात है, सही बात है, वो कर दी, और बाद में जो मुझे परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। वालिद की दूसरी शादी कराने के लिए वालिदा के इंतकाल के बाद अगर 2000 सीसी का इंजन चाहिए ना गाड़ी का, तो वो जेट इंजन चाहिए वालिदा की दूसरी शादी कराने के लिए, और प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए बहुत कुछ ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली एग्जांपल भी मेरे हिस्ट्री में एक मौजूद है, वो मैंने रिकॉर्ड आज करा दी है। बहरहाल अगर हालात सरकमस्टेंसेस बन जाते हों, चीज़ें बन जाती हों कि वो औरत भी तैयार है, अगला मर्द भी तैयार है, बच्चे भी तैयार हैं, सब एक फ़ज़ा बन जाती है, तो फिर तो इसको कर लेना ठीक है। नहीं तो बग़ैर फ़ज़ा बनाए कर लेना ये बहुत एक मुश्किल काम होगा। तो ये सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि ज़िंदगी भी तो गुजारनी है ना, तो उसके लिए पूरी हिकमत, बसीरत और बहुत देखभाल के साथ जो है ना इस काम को करने की ज़रूरत है। बस जो आपने पूछा अचानक, तो जो जवाब मैंने दिया इसमें कोई कमी कोताही है तो मेरी तरफ से है, और इसमें कोई इस्लाह हो सकती है तो बहरहाल वो हो सकती है, इसको मैंने कभी सोचा नहीं था।